ये वाला वीडियो देखने के बाद में ना आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात। यहाँ पे आप अपना माइंड बना लोगे कि आपको ये खरीदने हैं जेब ब्लिट्स हेडफोन्स। ये यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस के साथ में आ रहे हैं। मैं सारी बात करूंगा, बिल्कुल सीधी सी बात जो आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। आप अपना मन इस वीडियो को देखने के बाद में ही बना पाओगे कि आपको जेब ब्लिट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। पे मैं अलग अलग गैजेट दिखाता हूं और यहाँ पे बिल्कुल सीधी बात करता हूं। जेब ब्लिट हेडफोन काफी दिनों से यूज कर रहा हूं। सबसे मेन चीज ना यहाँ पे आपको समझनी चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा है गेमर्स एडिशन, गेमिंग के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पे ना आपको 7.1 सिमुलेटेड सराउंड साउंड का ऑप्शन मिलता है। अब ऐसा नहीं कि जो लोग गेम नहीं खेलते वो इसका मजा नहीं ले सकते। देखो डॉल्बी एटमॉस कंटेंट का मजा लेना है तो ले सकते हो, वो इसको प्रॉपरली डिटेक्ट करते हैं। मतलब डॉल्बी एटमॉस की आप जो सॉफ्टवेयर है उसको अपने विंडोज पीसी पे जब इंस्टॉल कर लोगे ना, और ये विंडोज के लिए, मैक पे मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं विंडोज की बात कर रहा हूं, तो ये हेडफोन्स में आपको मजा तो आएगा। अब क्यों मजा आएगा, क्या इसमें फायदा है, बेस वेस कैसा है, मैं समझाता हूं, और गेमर्स के लिए इसमें क्या बढ़िया है। पहले यहाँ पे सीधी सी बात समझ लो, एक तो जेब्रॉनिक्स का ये सॉफ्टवेयर आता है, इसको इंस्टॉल कर लेना। साथ ही में आप अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाके ना डॉल्बी एक्सेस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना अगर इस हेडफोन को लेते हो। इस यूजर मैनुअल में लिखा है, तो यूजर मैनुअल को फेंकना मत, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हेडफोन मेरे को लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए अपने हिसाब से। मैं अब आपको समझा देता हूँ, एक चीज आप डेफिनेटली यहाँ पे समझ पाओगे। ये वाला जो एरिया ना, ये RGB है पूरा सारा। RGB जो है इसका आप चेंज भी कर सकते हो। गोल्ड प्लेटेड USB मिल रही है और वायर ना काफी लंबी है, तो अपने सेटअप पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो इसका कंट्रोलर है ना, यहाँ पे, यहाँ से आप इसके माइक को म्यूट कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। और यहीं से आपको एक और बटन मिल रहा है जिससे आप इसकी RGB कंट्रोल कर सकते हो। मैं ऑन नहीं कर रहा इसको, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, आपको बताए तो समझ में आ जाएगा आपको। मेरे को इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे पहली चीज देखो, हेडफोन में अच्छा होता है कंफर्ट। 2-2.5 घंटा 3 घंटा आप इसको लगाओगे ना, सही है। उससे ज्यादा हेडफोन तो यार मैं वैसे भी कोई और हेडफोन नहीं लगा पाता 2-3 घंटा। तो 2-3 घंटा मूवी भी देख रहे हो ना, एक मूवी इसमें आराम से देख लोगे। इसके कुशन बहुत सॉफ्ट है, कानों में दर्द तो नहीं होगा। थोड़े से बड़े जरूर है हेडफोन, लेकिन कुशन सॉफ्ट है। अब देखो ईयर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब कान इसके अंदर तो फिट आएगा नहीं, तो ऑन एयर ओवर ईयर वाली बातें भी आ जाती हैं यहाँ पे। लेकिन क्या है ना, ये पूरे कान को कवर करके रखता है, तो एक तरीके से ओवर ईयर बोल सकते हो। लेकिन ये जो होल है ना प्रॉपर, ये प्रॉपर कान के ऊपर आता है, तो ये एक ओवर ईयर वाले हेडफोन्स बन जाते हैं। और कुशन इसके डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। माइक डिटैच नहीं हो सकता, माइक फ्लेक्सिबल है, माइक की क्वालिटी भी ठीक है। मतलब गेमिंग के टाइम पे आपको मजा आएगा। अब यहाँ पे ना हेड साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, देखो ऊपर ये मेटल दे रखा है और ये हेडबैंड जो है ना, ये इस तरीके से खिंच जाता है, तो ये सही है। बार बार ना छोटा बड़ा करने का लफड़ा नहीं रहेगा, आपके हेडबैंड पे अच्छा लग जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह की लुक है इसकी। लुक के हिसाब से मुझे अच्छा लगा। RGB तो ठीक है, एक एड ऑन आपको चीज मिल जाती है। अब सराउंड साउंड डॉल्बी वाली जो बात है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अब अपने पीसी पे ना डॉल्बी एक्सेस की ऐप डालोगे ना, तो वहां पे आप इसको एक्सेस में जाओगे ना, ये वाले हेडफोन वहां डिटेक्ट कर लेगा। जब मैंने इसे बिना डॉल्बी के यूज किया ना, तो इतना मजा मुझे नहीं आ रहा था। मजा तो आ रहा था, इतना नहीं आ रहा था। जब मैंने डॉल्बी वाला चक्कर ऑन किया ना सॉफ्टवेयर डाल के, यहां पे देखो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है सिम्युलेटेड 7.1 सराउंड साउंड। डॉल्बी कंटेंट देखो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप जब आप इंस्टॉल करोगे ना डॉल्बी एक्सेस वाली ऐप, उसी में कुछ कंटेंट है। उसको जब मैंने प्ले किया ना, ये हेडफोन लगाने के बाद, भाई साहब मजा आ गया, डेफिनेटली मजा आ गया। गेमर्स के लिए अच्छा है क्योंकि माइक की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है इस पे। RGB है, बैटरी का कोई लफड़ा नहीं है, USB से चलता है मजे से। अगर मैं बेस की बात करूं ना, बेस अच्छा है, हैवी है, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से बेस बहुत अच्छा है। मैं ये बताता हूं ऐसा क्यों बोला, मैं रुका क्यों, ये भी बता देता हूं। मैंने ना 3,000 रुपए के एक हेडफोन यूज किए, उसका बेस थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन वो डीजे वाले हेडफोन है। ये वाले हेडफोन का बेस अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस सुनाई देगा आपको, बेस के साथ में आपको ट्रैवल भी अच्छा सुनाई देगा, और साथ ही में यहां पे आपको वोकल्स भी समझ में आ जाएंगे। ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है 21-2200 रुपए की प्राइस में। और 21-2200 रुपए में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है, एक सिम्युलेटेड साउंड यहाँ पे क्रिएट करी गई है, तो डॉल्बी कंटेंट को आप इंजॉय कर सकते हो। तो गेमिंग करनी है तो ये बढ़िया है, नॉर्मल मूवीज वगैरह देखनी है बढ़िया है, वायर की लेंथ बढ़िया है, वायर की क्वालिटी बढ़िया है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ब्रेडेड केबल मिल रही है आपको, और क्या लोगे। तो प्राइस के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ यार, इसमें कमी मैं निकाल नहीं पा रहा। मुझे इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे मैं ऐसी ही सीधी बात करता हूँ, लेना है मेरे लिंक से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपके प्राइस तो चेंज होगा नहीं, थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा। मैं और हेडफोन वीडियो या एयरफोन वीडियो या PC एक्सेसरीज वगैरह ले आऊँगा, वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, ले लो अगर इस प्राइस में आपको चाहिए। इस प्राइस में डॉल्बी का सपोर्ट मिल रहा है और बढ़िया हेडफोन्स है, जितने दिन से यूज़ करूँ बढ़िया। ब्लैक और वाइट 2 कलर में आते हैं, जो अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया। अगले वीडियो में मिलता हूँ। लाइक करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, कर दोगे तो अच्छा लगेगा।